जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कैसे करें, प्रारंभिक परीक्षा की कैसे तैयारी करें, मुख्य परीक्षा की कैसे तैयारी करें। जैसा कि आप जानते हैं और लगातार चर्चा में यह न्यूज है कि खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ रही है। जुलाई के आखिरी सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में ये वैकेंसी आएगी, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप वैकेंसी का इंतजार मत करिए। आप अभी से तैयारी में लग जाइए। खंड शिक्षा अधिकारी एक बहुत ही गरिमा का पद है। आपके पास यदि आपने बीएड किया हो तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है खंड शिक्षा अधिकारी जैसे पद पे आसीन होने का, एक ऑफिसर बनने का। चलिए देखते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए, जो प्री प्राइमरी यानी जो प्री एग्जाम है, प्रिलिमिनरी एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा है, तो 2019-20 की जो परीक्षा थी खंड शिक्षा अधिकारी की, जिसमें आप जानते थे कि 309 पद थे, जिसमें 40 प्लस पद रह गए थे, यानी 40 से ऊपर पद रह गए थे, और 200 और पद, यानी मेरा विश्वास है कि 250 से ऊपर इस बार पद आएंगे। आप तैयारी करते रहिए। समझना पड़ेगा कि किस किस टॉपिक से कितना आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय इतिहास से 15 क्वेश्चंस आए थे और भूगोल से आपके 17 क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे भारतीय इतिहास के बारे में आप जान लीजिए कि भारतीय इतिहास जो होता है ये केवल भारतीय इतिहास होता है, इसमें विश्व इतिहास नहीं होता है, लेकिन भूगोल में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल होता है। उसी तरह से राज व्यवस्था की अगर बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी की, इस समय बहुत चर्चित सब्जेक्ट है, बिल्कुल कंटेंट बेसिस क्वेश्चंस आते हैं। तो राज व्यवस्था में कितने 8 क्वेश्चंस आए थे। अर्थशास्त्र जो करेंट अफेयर पे आधारित क्वेश्चन थे, बजट के डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए गए थे, वो 6 क्वेश्चन थे। सामान्य विज्ञान अच्छा रहा, खंड शिक्षा अधिकारी में सामान्य विज्ञान अच्छा रहा, इसमें 11 क्वेश्चन आए थे। जनगणना यानी 5 क्वेश्चन आए थे। कृषि से 4 क्वेश्चन आए थे, और इसमें मजेदार बात यह है कि यूपी स्पेशल से 10 क्वेश्चन आ गए थे। और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, यह ध्यान रखिएगा कि गणित और रीजनिंग यानी मैथ्स और रीजनिंग से भी क्वेश्चन आए थे बिल्कुल सॉलिड, जिसमें माइनस मार्किंग की संभावना अगर आपकी तैयारी है तो आप बिल्कुल डर नहीं रहता, क्योंकि डायरेक्ट सटीक आंसर आता है। तो गणित और रीजनिंग भी गेम चेंजर्स थे। पर्यावरण 3 क्वेश्चन, विविध 5 क्वेश्चन। इसके अतिरिक्त यहाँ पे मैं लिखा नहीं, उसको आप समझ लीजिएगा। करेंट अफेयर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, लगभग 21 क्वेश्चन आए थे। 21 क्वेश्चंस करेंट अफेयर के क्वेश्चंस आए थे। और मैं आपको अभी भी सुझाव दे रहा हूं कि आप पढ़ाई करिए तो करेंट अफेयर से कोरिलेट करके क्वेश्चंस करिए, क्योंकि करेंट अफेयर सबसे बड़ा गेम चेंजर्स है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अब यहाँ पे आपके मन में ये होगा कि करेंट अफेयर सर कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें। तो करेंट अफेयर बिल्कुल 6 महीने का, यानी परीक्षा अगर मान लीजिए कि दिसंबर लास्ट वीक में अगर होने वाली है तो 6 महीने का आप करेंट अफेयर तैयार रखें। ठीक है, अब चलते हैं मुख्य परीक्षा की अगर बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में 200 नंबर का जीएस होता है और 200 नंबर का आपका हिंदी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 200 नंबर में जो मुख्य परीक्षा यानी सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन में ये ध्यान रखिएगा कि जो 60 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अति लघुतरी जो प्रश्न है वो 20 प्रश्न है, 2 अंक के होते हैं, और 25 शब्द इसमें मिनिमम 25 शब्द में लिखना है। लघुत्तरी की बात करते हैं तो 10 प्रश्न होते हैं, 6 अंक के होते हैं, और 50 शब्द मिनिमम लिखना है। और सामान्य उत्तरी 10 प्रश्न 10 अंक के हैं और 125 शब्दों में इनको लिखना है। इस तरह से सामान्य अध्ययन के जो पेपर हैं, एक पेपर सामान्य अध्ययन का मुख्य परीक्षा में वो 200 नंबर का होता है। दूसरी बात करते हैं सामान्य हिंदी की, जनरल हिंदी। इसमें अपठित गद्यांश, संक्षेपण, रेखांकित और शीर्षक पूछता है। उसके बाद शासकीय, अर्थशास्त्र की, जब आप अधिकारी होते हैं तो आपको लेटर टाइप करना होता है, आपको लेटर लिखना होता है, विज्ञप्ति लिखना होता है, तो उसका भी इसमें समावेश है। इसके अतिरिक्त हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसफर करना होता है। इसके अतिरिक्त एसे होता है जो समसामयिक मुद्दों पे होता है, एसे यानी करेंट अफेयर पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं। तो निबंध भी देखिए 100 नंबर के होते हैं। इसमें साहित्यिक हिंदी, राष्ट्रीय योजनाएं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं पे आधारित जो आपके निबंध पूछे जाते हैं
कुछ विज्ञान और करंट अफेयर के पर्यावरण जो होते हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं, कृषि, उद्योग, व्यापार और साथ साथ जैसा कि पीसीएस में भी आते हैं उसी तरह से इसमें भी प्राकृतिक आपदाओं पर आधारित आते हैं। तो अब आपने देखा कि प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति बना के चलिए। अगर आपका करंट अफेयर बढ़िया से तैयार है तो 21 नंबर न सही कम से कम आप 15 नंबर भी गेन कर सकते हैं, तो वो आपके लिए गेम चेंजर्स होगा। उसके बाद किसी न किसी रूप में अर्थशास्त्र भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी करंट से जोड़ता है, तो करंट अफेयर को हल्के में न लें। और साथ साथ यूपी स्पेशल हम चलाएंगे, इस पे यूपी स्पेशल के क्लासेस चलाएंगे। भारतीय इतिहास का कल से हम इस पे शुरू करने वाले हैं, भारतीय इतिहास और पॉलिटी के इस पे सीरीज शुरू करने वाले हैं। इससे हम पढ़ाएंगे पॉलिटी और भारतीय इतिहास से। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल से हम वीडियो डालना शुरू करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्लान है मुख्य परीक्षा का। आप पहले समझ विकसित करिए, इसको डायरी पे नोट कर लीजिए। मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के यानी 200 नंबर का एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। उसके बाद हिंदी और हिंदी निबंध के समावेशित एक साथ पेपर होते हैं, ये भी टोटल 100 नंबर के यानी कुल 200 नंबर के होते हैं। तो मेंस में 2 पेपर हो गए। प्रारंभिक परीक्षा का पूरा ब्यौरा मैंने आपको बताया। अब ध्यान रखिए, सकारात्मक रहिए, टेबल पे बैठ करके वर्क करिए, अपने आप पे भरोसा करिए, मेहनत करिए और आप परीक्षा का इंतजार मत करिए, फॉर्म भरने का इंतजार मत करिए, अभी से परीक्षा में लग जाइए। मैं कल से क्लास शुरू करता हूँ, भारतीय इतिहास क्लास 1 शुरू करूँगा और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर के भी क्लास शुरू करेंगे हम लोग। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक था, या फिर अगर इस वीडियो में कुछ कमी होगी तो उसको भी लिखिएगा। बिल्कुल हार्दिक स्वागत है। तो इन्हीं सब बिंदुओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।